पहाड़ों की ओट में बसा नीलवेद एक ऐसा गांव था जिसके बारे में नक्शों में जिक्र तो था, लेकिन वहां पहुंचने वाले रास्ते अक्सर धुंध में खो जाते थे। समीर एक खोजी पत्रकार था जिसे पुरानी हवेलियों और उनके पीछे छिपे रहस्यों को कुरेदने का जुनून था। उसे पता चला था कि नीलवेद की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब है जिसे समय का आईना कहा जाता है। जब समीर नीलवेद पहुंचा तो शाम की मखमली धूप ढल रही थी। गांव के लोग शांत थे, उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने एक बूढ़े व्यक्ति से उस पुस्तकालय का रास्ता पूछा। बूढ़े ने कांपते हाथों से पहाड़ी की चोटी की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, वहां जाना तो आसान है बेटा, लेकिन वहां से लौटना अपनी ही यादों को भूल जाने जैसा है। समीर ने इसे बस एक बुजुर्ग की कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। पुस्तकालय की इमारत गोथिक शैली में बनी थी, जिसके पत्थर काई से ढके हुए थे। दरवाजा खोलते ही एक पुरानी कागज और चंदन की मिली-जुली महक समीर के नथनों से टकराई। अंदर हजारों किताबें थीं, लेकिन धूल कहीं नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर रोज इन्हें साफ करता हो, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। समीर की नजर एक मेज पर रखी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। उस पर कोई शीर्षक नहीं था। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके पन्नों से एक मध्यम रोशनी निकली। किताब के पहले पन्ने पर उसका अपना नाम लिखा था, समीर, द लास्ट क्रॉनिकलर। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। किताब में उसके बचपन की वो बातें लिखी थीं जो सिर्फ उसे पता थीं, यहां तक कि वो दुर्घटना भी जिसमें उसने अपने माता पिता को खोया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, पन्ने खाली होने लगे। आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी थी, 1 फरवरी 2026, आज की तारीख। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था, जिसका चेहरा धुंधला था। साई ने कहा, तुम यहां अपनी कहानी पढ़ने आए हो या उसे बदलने? समीर की आवाज जैसे गले में फंस गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? साई ने जवाब दिया, मैं इस पुस्तकालय का रक्षक हूं। यहां हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कभी नीलवेद आया है। यहां समय बहता नहीं, बल्कि ठहर जाता है। समीर ने महसूस किया कि लाइब्रेरी की खिड़कियों के बाहर का नजारा बदल चुका था। अब वहां पहाड़ नहीं, बल्कि एक अनंत शून्यता थी। उसे समझ आया कि वो किसी भौतिक जगह पर नहीं, बल्कि चेतना के एक ऐसे स्तर पर है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। किताब के पन्ने अब खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें समीर को अपना भविष्य दिखने लगा। उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में बैठा है और वही किताब लिख रहा है जिसे वो अभी पढ़ रहा है। वो समझ गया कि ये एक टाइम लूप है। वो रक्षक भी कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही भविष्य का स्वरूप था। अगर मैं अभी यहां से भाग जाऊं तो? समीर ने चिल्लाकर पूछा। रक्षक की आवाज में एक दर्द था। भागोगे कहां? तुम पहले ही अनगिनत बार भागने की कोशिश कर चुके हो। हर बार तुम इसी मेज पर वापस आते हो। नीलवेद कोई गांव नहीं है, ये एक चुनाव है जो तुमने खुद किया था। समीर को याद आने लगा, साल दर साल, सदियों से वो यहाँ ज्ञान की तलाश में आता रहा है और हर बार वो सत्य की भारी कीमत, अपनी स्वतंत्रता चुका देता है। उसने गौर से देखा, रक्षक के हाथ में वही निशान था जो समीर के हाथ पर बचपन की चोट से बना था। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों से चिपक गई थी। अक्षरों से स्याही निकलकर उसकी नसों में बहने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। उसे समझ आ गया कि नीलवेद का रहस्य कोई खजाना नहीं, बल्कि एक शाश्वत बंदी होना था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, समीर की पुरानी यादें धुंधली होने लगीं। उसे अब अपना नाम, अपना पेशा और अपनी दुनिया याद नहीं रही। वो बस उस कुर्सी पर बैठा रहा, हाथ में कलम थामे, अगले समीर के आने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह नीलवेद के नीचे बसे छोटे से कस्बे में एक नई अफवाह फैली कि एक और पत्रकार लापता हो गया है। पुलिस को उसकी गाड़ी पहाड़ी के नीचे मिली, लेकिन समीर का कहीं कोई सुराग नहीं था। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।